जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर सकती है, ठीक इसी प्रकार इंसान का अहंकार उसके कई रिश्तों को खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कुशल मंगल ही होंगी। जी हाँ, मंगल आज चर्चा होगी सेनापति मंगल के उदय प्रभाव के बारे में। अभी तक सेनापति मंगल महाराज अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, लेकिन 16 जनवरी को वह अपनी वर्तमान धनु राशि में गोचर करते हुए अस्त से उदय हो चुके हैं। और जैसा कि आप यह भली भांति जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से अस्त होता है तो वह बलहीन होता है, परिणाम स्वरूप अपना श्रेष्ठ परिणाम अपने अस्त काल के दौरान नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही वह ग्रह अस्त से उदय होता है तो धीरे धीरे करके बलवान होने लगता है। ठीक ऐसा ही अब ग्रहों के सेनापति मंगल के साथ देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक मंगल महाराज सूर्य से अस्त चल रहे थे, जो सभी के लिए ऊर्जा और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया इसी चीज़ से ही चलती है। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल उदय होकर के आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मंगल के इस उदय काल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल द रेड प्लेनेट ऑफ गैलेक्सी। जी हाँ, जब भी कहीं पर मंगल शब्द सुनाई देता है तो कौन याद आते हैं? मंगलवार हनुमान जी। जी हाँ, अगर आपने हनुमान जी को समझ लिया तो आपने मंगल को समझ लिया। जैसे हनुमान जी पराक्रम के देवता हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं, वैसे ही मंगल हैं द प्लेनेट ऑफ बोर्न एंड अचीवमेंट। अगर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता और राजा तथा चंद्रमा को रानी और माता कहा गया तो मंगल को सेनापति और बेटा कहा गया। जी हाँ, मंगल व्यक्ति में उसके विल पावर, उसकी इच्छा का कारक होता है। और यह सारा का सारा संसार ही इच्छा और इच्छा शक्ति के ऊपर टिका हुआ है। वैसे तो शुक्र में भी इच्छा होती है, लेकिन वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए मंगल की ही ऊर्जा का सहारा लेता है। और इच्छा से ही हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है, इच्छा से ही जोश और एग्रेशन आता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्टता के साथ बताया है कि मनुष्य जिन विषयों का चिंतन करता है उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से कामना, और कामना से क्रोध पैदा होता है। सो मार्स इज द प्लेनेट ऑफ डिजायर, ड्राइव एंड एग्रेशन। जी हाँ, मंगल में बिल्कुल विरोधाभास गुण देखने को मिलता है। जिस प्रकार शुक्र महाराज प्यार मोहब्बत से लेन देन में यकीन रखते हैं, ठीक इसके विपरीत अगर मंगल को कोई चीज़ चाहिए तो वह उसे छीन करके ले लेता है। और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो दोनों प्रकार की इच्छाओं को दिखाता है, लेने और देने की, यानी कि यह महास्वार्थी भी बना सकता है और महादानी भी बना सकता है। यह कुंडली में मंगल की स्थिति गुरु, सूर्य, लग्न और नवम भाव की स्थिति के आधार पर तय होगा। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कन्या राशि वालों के लिए मंगल महाराज का यह जो गोचर में अस्त से उदय हुआ है, यह आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में हुआ है। जी हाँ, वैसे तो चतुर्थ स्थान मंगल के लिए उतना अनुकूल नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर मित्र की राशि में उदय होना और मित्र की दृष्टि से दृष्ट होना कुछ मामलों में आपको अद्भुत परिणाम प्रदान करेगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मंगल का चतुर्थ भाव में बलवान होना, पहले तो यह आपको
भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों की प्राप्ति करवाने वाला है। जी हाँ, अगर आप इस समयावधि में किसी भूमि में, किसी जमीन, प्रॉपर्टी या फिर किसी मकान, वाहन में निवेश करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर मंगल की कृपा से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हालांकि माता के साथ थोड़ा बहुत आपसी तालमेल कमज़ोर देखने को मिल सकता है। कोई वैचारिक मतभेद ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष तौर पर आपको ख्याल रखना है। क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव से संबंधित जो रिश्ता होता है उसमें तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने क्रोध, अपने धैर्यता पर नियंत्रण रखिए और माता के साथ कोई भी तालमेल में कमी ना हो, कोई वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। मंगल की जो पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के दसम भाव पर पड़ेगी और दसम भाव में मंगल को दिग्बल की प्राप्ति हो जाती है। परिणाम स्वरूप मंगल का कुंडली के दसम भाव को दृष्टिगोचर करना यह कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, क्योंकि मंगल पुरुषार्थ, मेहनत के कारक ग्रह कहे जाते हैं और कर्म क्षेत्र से किसी भी प्रकार से संबंध बनाते हैं तो निश्चित तौर पर यह कार्य क्षेत्र में सफलता, उन्नति प्रदायक साबित होते हैं। जी हाँ, मंगल महाराज की कृपा से इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप कार्य करते हैं, मंगल की कृपा से इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, मंगल की जो चौथी दृष्टि होगी वह आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ेगी और सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का होता है। हालांकि यहाँ पर मंगल मित्र की दृष्टि से देखेंगे, यानी कि मित्र के घर को देखेंगे, लेकिन फिर भी अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, इसलिए पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, तालमेल में कमी, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं, बस छोटी मात्रा में। क्योंकि यहाँ पर मंगल पहले तो मित्र के घर पर ही गोचर कर रहे हैं, ऊपर से मित्र के घर को देखेंगे और मित्र की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो फिर ज़्यादा नुकसान आपको नहीं पहुँचाएंगे रिश्तों के मामले में, और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में तो फिर कहना ही नहीं, क्योंकि जो सप्तम स्थान होता है यह आपके कर्म क्षेत्र यानी कि दसम भाव का दसम स्थान होता है। परिणाम स्वरूप मंगल का दसम भाव पर दृष्टिगोचर करना और दसम से दसम यानी कि सप्तम भाव पर दृष्टिगोचर करना आपकी कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ और अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ नौकरी करने वालों को ही नहीं, बल्कि जो व्यापारी हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ जाइए मंगल, गुरु और सूर्य, इन तीनों ग्रहों की कृपा से इस समय आपको अपने व्यापार में विशेष तौर पर लाभ और सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अगर कोई नया बिजनेस व्यापार आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी समय को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, यह समय आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपको सफलता प्रदायक साबित होगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी तो मंगल के बल में और विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। और अभी देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और मंगल आपस में चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह अस्त से उदय होना निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र, व्यापार के दृष्टिकोण से, सफलता के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, यह समय हर प्रकार से आपको तरक्की और सफलता प्रदायक साबित होगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, इसके लिए आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है। वर्तमान दशा और अंतर्दशा आपके फेवर में होनी चाहिए, तभी जाकर के गोचर में जो ग्रह बेहतर स्थिति में गोचर करते हैं वह आपको अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। इसलिए यह बात कभी भी मत भूलिए। बाकी देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आप सभी कन्या राशि वालों के लिए, भले ही आपके लिए कारक नहीं होते मंगल, लेकिन फिर भी यह उनका उदय काल आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आने वाला है। कुल मिलाकर के
आपके लिए भी श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 या फिर 5 माला जाप करें और मंगलवार के दिन मजदूरों की हेल्प करें, उन्हें कुछ मीठा खाने को दीजिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।